बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी है और सर्दियों की खास कर सौगात है। तो इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दी के मौसम में ख़ुद भी खाएं, बच्चों का भी इंजॉय करवाएं और अपने घर में आने वाले जो भी मेहमान हैं उनका भी ज़रूर इंजॉय कराएं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं जी। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो मेरे पास ये तकरीबन 6 से 7 किलो मेरे पास ये गाजरें थी और इनको मैंने क्रश कर लिया। और क्रश करके जी देखें, मैंने क्रश करते हुए नहीं दिखाया। मैंने कहा जी सबको ऑलरेडी पता है क्रश जिस जिस तरीके से भी कोई कर सकता है कर ले। और उनको मैंने अच्छे तरीके से पहले वॉश कर लिया था। वॉश करके फिर मैंने क्रश किया। क्रश करने के बाद मैंने वॉश नहीं किया। इतना मैं बता देती हूँ कि क्रश करने के बाद मैंने वॉश नहीं किया और इसको वॉश करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो नेचुरल जूस वगैरह होता है ना, वो सारा फिर पानी में निकल जाता है, तो बिल्कुल भी इसका टेस्ट नहीं अच्छा रहता। तो इसको जी मैंने देखें जी कढ़ाई में डाल लिया और इसको मैंने पहले 10 से 15 मिनट गाजरों को खाली मैंने भूना है। इनका थोड़ा सा पानी खुश्क किया। पानी खुश्क करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया जी फुल फैट इसमें मिल्क है जी, वो मैंने डाल दिया है 2 kg। ठीक है, और इसमें आप कच्चा दूध भी शामिल कर सकते हैं, बॉयल दूध भी शामिल कर सकते हैं, डिब्बे वाला दूध भी शामिल कर सकते हैं। आप लोगों की जो भी मर्जी आप लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। और जी शामिल करके जी इसको जी मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। और कवर नहीं मैंने इसको किया, क्योंकि कवर करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना ये गाजरें जो गल जाएंगी, इसलिए जो है ना इनको ओपनली मैंने इसके पास खड़े होके और जी इसको मैंने पकाया है। और बहुत ही प्यार से और मोहब्बत से इसको मैंने बनाया है, ताकि खाने वालों के दिलों में भी मेरे लिए जो है ना प्यार का एहसास हो। तो इंशाल्लाह जी ये बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। आप लोग भी इसी तरीके से ज़रूर इसको बना के ट्राई करें। तो मैंने जी 2 किलो दूध डाल के इसको हल्के हल्के इस तरह बीच बीच में हम लोगों ने इसको हिलाते रहना है। ये नहीं कि दूध डाल के बिल्कुल छोड़ के ही चले जाना है, नहीं नहीं, इसको बीच बीच में हिलाते जाना है। नीचे वाला जो है गाजरें ऊपर कर देनी है, ऊपर से इस तरह नीचे करते जाना है, ताकि जो ऊपर वाली हैं वो नीचे जाके जो है ना वो भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। और इनको जी करते हम लोगों ने इस तरह ना पकाते जाना है। और जब ये मिल्क बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना, तो फिर हम जो है ना आगे का प्रोसीजर जो है वो देखेंगे। तो ये देखें जी मिल्क बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो जब मिल्क बिल्कुल ड्राई हो जाए तो इसमें मैंने शामिल कर दी हैं जी 4 से 5 अदद सब्ज़ इलाचियाँ। इनके जो मुंह खोल के मैंने शामिल कर दी हैं। अगर आप लोग इस तरह इलायची को पसंद नहीं करते तो आप इसमें पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये इस तरह अच्छी लगती हैं ज़्यादा पाउडर की निस्बत। तो मैंने ये इसमें शामिल कर दिया है। और जी ये देखें आप, दूध इसमें खुश्क हो चुका है, वो बिल्कुल खोए की सूरत इख्तियार कर चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। ठीक है, चीनी मैंने इसमें 1.5 पाव के करीब शामिल की है। ठीक है, चीनी मैं पहले 1.5 पाव शामिल करके तो फिर मैंने जी इसमें चेक किया तो मीठा बिल्कुल परफेक्ट था, ना तेज़ था और ना ही कम था। 1.5 पाव चीनी इसमें गई है जी टोटली। ठीक है, आप लोग अपनी जो है ना टेस्ट के हिसाब से चीनी कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जी चीनी का जब इसमें शामिल करेंगे तो चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है। ठीक है, हमने चीनी जो पानी छोड़ेगी उसको भी ड्राई कर लेना है। जब चीनी का पानी ड्राई हो जाए मुकम्मल तरीके से, अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, तो फिर इसमें मैं शामिल करूँगी जी घी। घी इसमें आप देसी घी शामिल कर लें। अगर घर में दूध की मलाई जमा हुई पड़ी है आप वो इसमें शामिल करें, इसका जो तहाशा जो टेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ेगा। और मैं जी इसमें शामिल कर रही हूँ जी 1 पाव से ऊपर था मेरे पास ये घी, और ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और ये है जी देसी घी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप लोग डालडा घी शामिल करें, इसमें बनास्पति घी शामिल करें, मक्खन शामिल करें, या आप इसमें मलाई शामिल करें, जो भी आपके पास अवेल हो वो शामिल करें, लेकिन ऑयल शामिल ना मत कीजिएगा। ऑयल से इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा आएगा, महक भी अच्छी नहीं आएगी। तो हलवे में जो है ना ये आप लोगों ने घी ही शामिल करना है। ये देखें जी घी शामिल करके इसको भूनते जाना है, और जो है तब तक भूनना है जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाए और घी नहीं छोड़ दे। ठीक है, इस तरह हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनते जाना है जी। सबसे जो इसकी मेन चीज़ है ये इसकी बुनाई है, और बुनाई इसकी अच्छे तरीके से हम लोगों ने कर लेनी है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और आज मौसम भी बहुत ठंडा है।
तो आप लोग भी इस ठंडी के मौसम में इसको ज़रूर बनाइएगा घर पे बना के इसको। ये जो है ना, एक दो हफ्ता तो कहीं नहीं जाता फ्रिज में, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता है। और जी अब मैंने इसमें शामिल किया है जी 3 से 4 चम्मच ड्राई मिल्क। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और मैंने जी इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने शामिल किया है। और वैसे भी आप लोग इसके बगैर भी इसको बनाएं, और ये बहुत ही मज़े का, और आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि आप लोगों ने किसी चीज़ की कमी छोड़ी है। और मैं तो वैसे ही टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट टोस्ट इसका निकल के सामने आए। तो जी ये मैंने 3 से 4 चम्मच ड्राई मिल्क शामिल कर दिया। ये देखें जी अब बिल्कुल भुन चुका है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसकी जो है ना बंद कर देना है इसकी आंच, ठीक है। इसकी आंच बिल्कुल बंद कर देनी है, और फिर इसमें खोया शामिल करना है। वैसे आप अगर इस तरह भी इसको खाएं सर्व करने, ये बहुत ही मज़े का है, इस तरह भी बिल्कुल तैयार है। लेकिन अगर आप खोया शामिल करना चाहते हैं तो खोया इस स्टेज पे शामिल करेंगे कि जब ये बिल्कुल तैयार हो जाए, इसका हमने फ्लेम बंद कर देनी है। फ्लेम ऑन पे खोया शामिल नहीं करना, वरना सारा खोया मेल्ट हो जाएगा। तो खोए को शामिल करके जी इसमें मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब मैंने खोया इसमें शामिल कर दिया है, ठीक है। और कुछ 1 किलो खोया था, इसमें मैंने 1 पाव के करीब मैंने रख लिया है, और 3 पाव के करीब मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और जी 1 पाव जो है वो मैं ऊपर गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। जब जब किसी को सर्व करूँगी ना गाजर का हलवा, तो उसके ऊपर फिर मैं करूँगी। और जी ड्राई फ्रूट मैंने नहीं डाले, मेरे बच्चे नहीं खाते ना, तो मैंने इसलिए इसको सिर्फ गार्निश के लिए रख दिया है कि जब जब किसी को दूं तो थोड़ी सी गार्निश करके ऊपर दे दूं। आप लोग इसके अंदर भी शामिल कर सकते हैं पिस्ता, बादाम, अंडे, जितने भी आपके पास मौजूद हो आप शामिल कर सकते हैं। ये देखें जी अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। हलवा मैंने डाल दिया है बीच में, और खोया मैंने साइडों पे लगा दिया। मैंने कहा थोड़ी सी खूबसूरती लेके आऊं। और बादाम जी देखें जी मैंने हस्बे ज़रूरत जो बादाम जो है ना वो मैंने रख दिए ऊपर, और साथ में पिस्ता भी रखा है, साथ में बॉयल एग है। और वही बोलते हैं ना जी, जितना गुड़ डालें उतना ही मीठा होगा। तो यही हिसाब है, आप जितनी चीज़ें इसमें बढ़ाते जाएंगे इसका टेस्ट उतना ही बढ़ता जाएगा, उतना ही टेस्टी होता जाएगा। इन चीज़ों के बगैर भी आप लोगों का ये हलवा बहुत ही मज़े का बनता है, और आप लोग इन चीज़ों के बगैर भी हलवे को एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। और ये बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अब मैं आपको मिलूंगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।